नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा आते ही रोया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपने दोस्त की माँ के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय लिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं परिसर के बाहर बैठे भिखारियों के मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त थी। मुफ्त जांच कराने और दवाइयों के लिए लंबी कतार लगी हुई थी, लोगों की भीड़ थी। अनायास ही मेरी नज़र सामने चौतरे पर बैठे एक बुजुर्ग बाबा पर पड़ी। वो बाबा एक पैर से अपाहिज थे। उनका एक पैर घुटने तक कटा था और उनके बगल में एक बैसाखी थी। कपड़े भी साफ सुथरे थे। तो मैंने सोचा बाबा इलाज के लिए आए हैं। वो भिखारी प्रतीत नहीं हो रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरा भ्रम टूट गया। मैंने देखा आने जाने वाले लोग बाबा को कुछ पैसे दे रहे हैं और वो बाबा उन पैसों को लेकर अपने जेब में रख ले रहे थे। यह देखने के बाद उत्सुकतावश मैं उस बाबा की तरफ बढ़ी। तब कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाया और कहा, मैडम, आप उस आदमी के पास मत जाइए। अरे वह बुढ़ा तो पागल है। लेकिन फिर भी मैं उस बाबा की तरफ बढ़ी। मैंने सोचा लोगों की तरह ही बाबा मेरे सामने हाथ फैलाएंगे और मुझसे कुछ मांगेंगे। लेकिन उनके पास जाने के बाद वो बाबा मुझसे कुछ नहीं मांगते, अपना हाथ नहीं फैलाते। तो मैंने उस बाबा से कहा, बाबा, आपको कोई परेशानी है? इलाज के लिए आए हैं? तब वह बाबा बैसाखी के सहारे खड़े होते हुए बोले, नो नो डॉक्टर, आई एम फाइन। और आगे उन्होंने इंग्लिश में ही कहा। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी आंखों में कुछ तकलीफ है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने उस बाबा की आंखों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में मोतियाबिंद था। मैंने कहा, बाबा, आपके आंख में मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन करना होगा। तब बाबा ने कहा, बेटा, मेरी एक आंख से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और बहुत सारी बातें उन्होंने इंग्लिश में ही कही। बाबा की इतनी अच्छी इंग्लिश देखकर मैंने उनसे पूछा, बाबा, आप बड़े पढ़े लिखे प्रतीत हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, पढ़े लिखे? तब मैंने कहा, बाबा, आप मेरा मजाक बना रहे हैं? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, तुम दुखी ना हो। मैंने कहा, बाबा, दुख की कोई बात नहीं, आप इतना पढ़े लिखे और शिक्षित लग रहे हैं, उसके बावजूद आप यहाँ भीख मांग रहे हैं, क्या बात है? तब बाबा ने कहा, डॉक्टर, जानकर क्या करोगी? ओके, कोई बात नहीं, चलो हम कहीं और चलते हैं। अगर यहाँ तुम्हें कोई मुझसे बात करते देखेगा तो तुम्हें भी पागल समझेगा। वह बाबा मेरे साथ थोड़े ही दूर पर चाय की टपरी पर जाते हैं, जहाँ कोई नहीं बैठा था, एकांत था। तब बाबा ने कहा, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सालों पहले मैं अपने नए सहायक इंजीनियर को मशीन की कुछ तकनीकी बता रहा था। उसी समय गलती से मेरा पैर मशीन में चला गया और मेरा पैर कट गया। कंपनी वालों ने मेरे दवाई का खर्चा उठाया, मेरा इलाज कराया और कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए। अब इलाज भी हुआ, पैर भी ठीक हो गया, पर्याप्त मात्रा में रकम भी मिली और मैंने उस रकम से एक शोरूम खोला और एक अच्छा घर लिया। यह सुनने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा, तब फिर आप इस स्थिति में कैसे? तब बाबा बोले, बेटे, मैं समय का मारा हूँ। मेरा बेटा भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसने अपने कमाई से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने मेरे द्वारा खरीदा गया घर और शोरूम दोनों को बेच दिया और उस पैसे को अपने उस नए बिजनेस में लगा दिया। मैंने भी कुछ नहीं बोला कि चलो बेटा है, इसी का है, बेटे की तरक्की हो रही है तो अच्छी बात है। वह बेटा सब कुछ बेच बाच कर अपने बीवी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम दोनों जापानी गुड्डे गुड्डी यहीं पर रह गए। इतनी करुण हंसी किसकी हो सकती है?
यह सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। तब मैंने कहा, बाबा आप इतने पढ़े लिखे हैं, अपने क्षेत्र में महारथी हैं, अपने काम में तेज तर्राक हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं, आपको तो कहीं भी काम मिल सकता है, तो यह भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। तब बाबा ने कहा, नो नो डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ और मुझे महीने के 8,000 रुपया वेतन मिलता है। बेटी, मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक वर्कशॉप में काम करता हूँ और 5 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 2 घंटे यहाँ पर भीख मांगता हूँ। इसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। एक के बाद सारे सवाल मैं पूछी जा रही थी और मैंने पूछा, बाबा आप अकेले कैसे रहते होंगे। बाबा ने कहा, बेटे के जाने के बाद मैंने कुछ पैसों से एक किराए का छोटा सा मकान खरीदा और उसमें मैं अपने पत्नी के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी को लकवा मार गया है, वह बिस्तर से हिल डुल नहीं सकती, इसी कारण दिन भर का काम मुझे करना पड़ता है। अब मैं 5 से 7 तक भीख मांगूंगा, उसके बाद घर पर जाकर मुझे 3 लोगों के लिए खाना भी तो बनाना है। अब यह बात सुनकर मैं और आश्चर्य में पड़ गई। मैंने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा आपने तो कहा था आप उस मकान में 2 लोग रहते हैं, आप और आपकी पत्नी, फिर यह तीसरा कौन है? आपने तो 2 ही लोगों को बताया था ना। तब बाबा ने कहा, बेटी जब मैं छोटा था तो मेरी माँ का निधन हो गया। मेरी माँ का निधन होने के बाद मेरे सबसे अच्छे मित्र की माँ ने मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया। अब 2 साल पहले मेरे उस मित्र की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया, इसीलिए मैं उसकी माँ को अपने पास ले आया और तभी से वो हमारे साथ रहती हैं। मैंने बाबा से कहा, बाबा आपका बेटा सब कुछ बेच बाच कर विदेश चला गया, आपको कुछ नहीं छोड़ा, आपको रास्ते पर ला दिया। आपको यह सोचकर बुरा नहीं लगता, दुख नहीं लगता? तब बाबा ने कहा, किस बात का दुख? मैंने जो कुछ भी बनाया था उसका ही तो था, उसका था और उसने ले लिया। मैंने कहा, फिर भी बाबा ये तो गलत है ना, ये तो लूट हुआ। इस तरह से सब कुछ उसे नहीं लेना चाहिए था। बाबा ने कहा, बेटी किसने मुझसे क्या लिया क्या नहीं लिया, मुझे उसका कोई गम नहीं। मैं अभी सक्षम हूँ, मैं अपना पेट खुद पाल सकता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। इतना सहज भाव सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस बाबा को अपने जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। हर सवाल का जवाब हंसते हंसते दे रहे थे, मानो वो कोई मनोरंजन कर रहे हों। फिर आगे मैंने कहा, अच्छा बाबा कि 8,000 रुपया महीने से आपके घर का खर्च ठीक से नहीं चलता है, इसीलिए आपको 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे भीख मांगने पड़ते हैं। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं 8,000 रुपये में अपने घर का खर्च अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। मैं 2 घंटे भीख यहाँ पर इसलिए मांगता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की जो माँ है, जो मेरी माँ है, उसको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों है। अब उस दवाई के खर्चे के लिए मैं 2 घंटे यहाँ एक्स्ट्रा भीख मांगता हूँ। बेटी वो जो सामने मेडिकल स्टोर दिख रहा है ना, मैं वहाँ से पूरे महीने का दवाई उधार में ले लेता हूँ और रोज यहाँ पर बैठकर भीख मांगता हूँ और वो पैसे उस मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। उस बूढ़ी माँ के दवाई का खर्च 8,000 रुपये में से नहीं निकल पाता, इसीलिए मैं यहाँ पर भीख मांगकर उस दवाई के खर्च को निकालता हूँ। मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे एक और काम मिल गया है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा अगर आपकी पत्नी और आपके माँ को पता चलेगा आप यहाँ भीख मांगने का काम करते हैं तब क्या होगा? तब उस बाबा ने हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? वो दोनों तो मेरे बिना ठीक से चल फिर नहीं सकती, तो यहाँ कैसे आएंगी पता करने? लगातार एकटक मैं उस बाबा को देखी जा रही थी, उनकी बातों को सुनी जा रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका खुद का पैर कट गया है, जिसके पास न धन है न दौलत है, न रहने के लिए अपना घर है, उसकी बीबी लकवाग्रस्त है और वह साथ ही
अपने एक दोस्त की बूढ़ी माँ को अपने घर पर रखा हुआ है, उसका इलाज कर रहा है, फिर भी उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। मैंने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा अगर मैं रोज आपको फ्री में दवाएं दे दिया करूँगी तो क्या आप भीख मांगना बंद कर देंगे? नहीं नहीं, मुझे दवाएं भीख में नहीं चाहिए। डॉक्टर, तुम भिखारियों को दवा देती हो फ्री में, उनका फ्री में इलाज करती हो, उनका स्वास्थ्य जांच करती हो। अगर तुम मेरी माँ को दवाएं फ्री में दोगी तो वो भी भिखारी हुई। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि वो भिखारी बने। मुझे लोग भले भिखारी कहें, मैं अपने माँ को भिखारी कभी नहीं बनने दूंगा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप एक दोस्त की माँ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? तब उस बाबा ने कहा, दोस्त की माँ? अरे वह दोस्त के साथ साथ मेरी भी माँ है। क्या कुछ नहीं किया है उस माँ ने मेरे लिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस माँ का बेटा, उसके लिए हर चीज की व्यवस्था करूं, उसे हर सुख दूं। मेरा यह फर्ज बनता है। तब मैंने बाबा से कहा, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, आप तो मुझे अपनी बेटी मान सकते हैं। इतना सुनते ही वो बाबा बड़े जोर से बोले, बेटी अब तुम मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, मुझे किसी भी रिश्ते में बांधने की कोशिश ना करो। आज तुम मुझे अपनी बेटी कह रही हो और कल मुझे छोड़कर चली जाओगी, जिस तरह मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। बेटी, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं अब इतना कुछ सहन कर सकूं। मुझसे अब कोई चीज बर्दाश्त नहीं होगा। अब उस बाबा की यह बात सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस आंसू को छुपाना चाहा। फिर वह बाबा इतना कहने के बाद अपनी छड़ी लेकर वहाँ से चलने लगते हैं और जाते जाते बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हैं। रुआंसे होकर ममता भरे स्वर में मुझसे कहा, बेटी अपना ख्याल रखना। जब उस बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो उनके हाथ का गर्माहट मुझे महसूस कराया कि बाबा ने भले ही जबान से मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मन से, दिल से मुझे उन्होंने बेटी मान लिया है। और वह बाबा चल देते हैं। जैसे ही वो अपना पीठ मेरी तरफ करके जाने लगते हैं, अनायास ही प्रणाम के मुद्रा में मेरे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, मानो उस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन कर रहा हो। ऐसा पिता भगवान समान मैंने आज तक इतना संतोषी प्राणी नहीं देखा। उस बाबा को देखने के बाद मुझे यह लगा कि हम लोगों का दुख तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हम लोग इतने से ही दुख से इतना परेशान हो जाते हैं। उस बाबा को देखो, उनकी माँ बीमार है, एक दोस्त की माँ को अपने पास रखे हैं, पैर से अपाहिज हैं, वो खुद पैर से अपाहिज हैं, उनकी बीबी लकवाग्रस्त है, उनके पास न घर है न बार है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, भीख मांगते हैं, फिर भी अपने जीवन से कितना खुश हैं, कोई शिकायत नहीं, मन में कोई मैल नहीं। तो दोस्तों, अगर जीवन को जीना है, किसी चीज को अपने सर पे बोझ की तरह नहीं ढोना चाहिए। खुले विचार से, खुले मन से जिंदगी को एंजॉय करिए, उसे महसूस करिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट में उस बूढ़े माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।